श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, चले सुदामा चले चले भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त जिनका नाम सुदामा, भक्त सुदामा आज द्वारकाधीश द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ऐसे चलते चलते भगवान ने सोचा कुछ दिन बाद, कुछ समय के बाद मैं धरती छोड़ने वाला हूं और कोई मेरा ऐसा भक्त तो नहीं जिसका जीवन कष्टों से चल रहा हो, जिसका जीवन दुखों से चल रहा हो। ऐसा कोई मेरा भक्त तो नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, सोचत सोच विचारत सोच रहे यदुनाथ, आई याद बचपन सखा, विप्र सुदामा। भगवान लेटे 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 सुदामा की जैसे याद आई है, नैनों में नीर बहे असुआ, मेरे सखा तुम आज
देंगे तुम्हें, दुख जाए तबे तुम द्वार हमारे आ जाओ। हे सखा, हे सखा, हे सुदामा, एक बार तू मेरे पास आ जा। मैं तेरी विविधता, मैं तेरी दरिद्रता, मैं तेरी गरीबी, मैं तेरे दुखों सब कुछ हरूंगा। अरे सुख तेरी झोली में डाल दूंगा, दुख में अपने पास। नैनों से नीर बहे असुआ, आंसू बहे, कुछ कहा न जाता, हाल बड़ा क्या 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 ना कहे। हे सखा, रुक्मणी बाम अंग में आसीन देखती है, रात्रि का वक्त है। गोविंदो झझक झझक करके रो रहे हैं। रुक्मणी उठ के खड़ी हुई ना, हे द्वारिकाधीश, संसार को सुख देने वाले, संसार को हंसाने वाले आज स्वयं क्यों रो रहे हैं? संसार को सुख देने वाले स्वयं दुखी क्यों है? क्या 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 बताओ नाथ। भगवान कहते हैं, हे भद्रे, तुम क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। विधि का ये विधान बड़ा प्यारा, विधि लेख लिखा तो मिटता नहीं, जो बोया है सो काट रहा, ये नर की पावन जोड़ी। जो बोया है, जो हमने बोया है हमें वही काटना है। भगवान कहते हम चाह के भी सुदामा को अमीर नहीं कर सकते। याद रखो, कभी जीवन में किसी गरीब का दिल मत दुखाना, कभी जीवन में किसी गरीब का परिहास मत करना। ये गरीबी अमीरी एक सूर्य की छाया के समान है।
जो कभी उत्तर में जाती है तो कभी पश्चिम में जाती है तो कभी दक्षिण में जाती है, फिर पूर्व में आ जाती है। ये धन अगर कभी कोई गरीबी आ जाए दरवाजे, कोई भी आ जाए, उसकी जाति मत देखना, पंथ मत देखना, केवल गरीब देखना। याद रखो, अगर आपने उसकी मदद कर दी तो समय आएगा तो भगवान तुम्हारी दूनी मदद करने को खड़ा हो जाएगा। मैं कहता नहीं, मैं स्वयं करता हूं। जहां से मेरी सौदा सामग्रियां, घर की सौदा उठती है, जिस दुकान वाले से मेरी सौदा आती है, मैं कभी नहीं जाता पर उससे बोल देता हूं, कोई ऐसा गरीब तुम्हारी दुकान पर आ जाए, कहे मेरे पास पैसा नहीं है, सौदा कम की दे दो, तो जो वो कहे वो बिल मेरे खाते में मेरे घर भेज देना, मैं पैसा दूंगा। क्योंकि आप अगर गरीब की मदद करोगे, आप गरीब को दोगे, तो भगवान कहते मैं 4 हाथ वाला हूं, लक्ष्मी मेरी पत्नी है, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। क्या? मैं माला माल कर दूंगा। जीवन में गरीब, बेसहाय, असहाय आ जाए, उसे धुतकारना नहीं। गरीबी क्या होती है? गरीबी मैंने भी भोगी, गरीबी मैंने देखी है। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, हे जागेश्वरनाथ, एक कथा हो रही थी, एक छोटा सा, मैं उस समय प्रथमा कक्षा में, हमारी जो पढ़ाई होती है संस्कृत की, उसमें प्रथमा, मध्यमा, द्वितीय मध्यमा, उत्तर मध्यमा, उत्तरखंड मध्यमा, ऐसी पढ़ाई होती। फिर शास्त्री, द्वितीय शास्त्री, तृतीय शास्त्री, फिर आचार, ऐसी पंक्ति चलती है। राधा कृष्ण जी का मंदिर है हमारे बांधवपुर में। वहां जैसे ये तखत बिछा, ऐसे परमानेंट तखत लगा रहता है राधा कृष्ण मंदिर में। वहां भागवत हो रही है। भादों का महीना था। पंडित जी ने जजमान के पास वो बानकपुर से कथा कर रहा था। अब उसके पास वो गुंजाइश नहीं थी, उसके पास वो व्यवस्था नहीं थी और कथा सुन ली। जब विदाई का मौका आया, गुरुजी ने अपना मुख खोल दिया। बेचारा रो रहा था। हम लोग छोटे छोटे लड़के थे, माने 12-13 साल की मेरी उम्र होगी। हम वहां खड़े खड़े देखे। उसका बच्चा गया बगल में, कहता है गुरुजी हम बैल बेच के आते हैं, आपका संकल्प देंगे। मैंने जागेश्वरनाथ की प्रार्थना, पांव पड़े, प्रभु जैसी कृपा आपने इन पंडित जी पर कर दी, अगर इस मूर्ख पर कर दोगे तो हम घर गरीब के घर में कथा सुनाएंगे। सबसे गरीब के भी अगर कोई कथा सुनाता है तो वो चक्रेश महाराज है, जिसके पास कोई व्यवस्था ना हो उसकी व्यवस्था मैं बनाकर कथा सुनाता हूं। आप गरीब की मदद कीजिए, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। और अगर तुम गरीब का अपमान करोगे, गरीब का परिहास करोगे, तो वो दिन दूर नहीं, वो गरीबी तुमको भी घेर सकती है।
आज भगवान श्री कृष्ण कहते सुदामा, सूरत सुदामा दरिद्री नहीं है, सुदामा गरीबी का मारा है। आज भगवान कहते हैं देखो सुदामा के घर में भोजन नहीं बना, बहुत दिन से सुदामा के घर में चूल्हे में आग नहीं चली। बच्चे लेटे लेटे कहते माँ 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 रोटी दो, माँ भोजन दो। सुशीला उठती है बेटा हम कहां से रोटी ले आए, हम कहां से तेरे लिए भोजन ले आए। सुबह होता है, सकरात का दिन होता है, पड़ोस वाले बाजू वाले घर के लिए सुदामा के बच्चे गए, माई हमने खीर पूरी नहीं खाई, हमको भी खीर पूरी खिलाओ ना। पड़ोसन घमंड से जीने वाली थी, ललकारती हुई ललकारती हुई कहा भिकमंगों के भिकमंगे होते हैं, भोजन का वक्त हुआ दरवाजे पर खड़े होते हैं। बच्चे रोते आए माँ माँ, बच्चों को देखा भगवान द्वारन द्वारन मांग रहे, ये कैसी विपदा आई है, आज गरीबी के दिन है। हे विधाता, ऐसे भगवान सुदामा की ऐसी गरीबी को देखकर भगवान स्वयं द्वारकानाथ भिखारी बन करके सुदामा के घर खड़े हुए। एक भिखारी के घर में, एक भिखारी के घर में ये दूजा भिखारी आया है, भीख मांगता द्वारे में। सुशीला ने वचन उचारा, सुशीला आई, हे भिक्षुक, हम स्वयं भिक्षुक हैं, अब हम तुम्हें क्या दें, हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं हे भद्रे, हे सुशीले, हम तुमसे धन लेने नहीं आए, दे दो वचन सुशीला तुम। क्या सा वचन? भेजोगी पति द्वारका को, बस यही मेरी भिक्षा
अगर तुम नहीं दोगी तो याद रख लेना, हम तुम्हें श्राप दे देंगे, श्रापित कर देंगे। सुशीला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, एक गरीबी भोग रही, एक श्राप अभी पूर्ण नहीं, ये दूजी श्राप न दो मुनिवर, आज सुशीला वो। भगवान द्वारका चले जाते सुदामा आए। सुशीला ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आज एक ब्राह्मण आया था, याचक, उसने वचनों में मांगा है और मैंने दिया है कि तुम द्वारका जाओ। सुदामा, हे प्रिय, द्वारकाधीश है, हाँ ये मेरा मित्र है, वो बचपन का है, अब वो राजा है और मैं भिखारी हूँ, वो नहीं पहचानेगा, वो मुझे नहीं जानेगा। भगवान ऐसे सुदामा, अंत में सुदामा 5 घर मांगते हैं, 3 मुट्ठी भगवान को भेंट में बांधते हैं, 2 मुट्ठी घर में रखते हैं और भक्त सुदामा अब द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। बोली भक्ति और भगवान। जैसे द्वारका नगर के लिए भगवान जाने लगे, सुदामा जी कह रहे, गेल देखी नहीं है, जानत नहीं है, कहां से जाए पता नहीं है। उसी समय गांव की खेर बहू के आए, मोरी खेर माता। सुदामा जी पांव पर रहे, मोरी खेर माता, अरे घर और बाहर तुम देख माता। छोटे छोटे ललना मैया छोटो परिवार, छोटे छोटे ललना मैया छोटो परिवार। घर और बाहर तुम रक्षा करो जाए, मोरी 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 खेर माँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कहते, राजा ऐसे सुदामा को लेने के लिए भगवान स्वयं द्वारका से आए और अपने साथ में ले जा रहे हैं। और भगवान ले जाने के लिए रास्ते में विश्राम करते हैं। प्रातः काल का वक्त आया है, प्रातः हुई
जागे जहां जागे विप्र अपार जागे जागी गए सुमरन लगे हरे कृष्ण यदुना। और अंत में सुदामा जी के लिए नौका पर बिठाल के द्वारका में प्रवेश करते हैं। द्वारका द्वारपालों ने पूछा तुम कौन हो? सुदामा ने बताया विप्र सुदामा नाम है वृंदापुरी निवास। बचपन सखा श्री कृष्ण से मिलन चाहत हो। सेवक आए कहा नाथ एक ब्राह्मण खड़ा विप्र सुदामा नाम। मुझे बताया कुछ नहीं बस कहत कृष्ण से। जैसे सुना है द्वारका नाथ सिंहासन छोड़ते नंगे पग प्रभु आए हैं। हाय सखा हे सखा सखा हाय सखा हे सखा सखा। गिरधर ने बचन उचारे बोली वृंदा जल पिला बोली भागवत भगवान की। ऐसे भगवान आए हैं तीन मुट्ठी जो चना लाए देख सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सो पग धोए। आंसुओं से चराम धोए गए। 2 मुट्ठी चावल पा करके स्वर्ग और धरती का राज ब्राह्मण को दे दिया भगवान। आखिरी रुक्मणी ने पाया जिससे भगवान विश्वकर्मा ने वृंदापुरी से सुदामापुरी का निर्माण किया है। और वृंदापुरी से सुदामापुरी लक्ष्मी धन धान से भरती हैं। ऐसे सुदामा कुछ दिन गौतरी करके भगवान गोवर्धन जाकर के सुदामा को सुदामापुरी में छोड़ते हैं और सुदामा को सुदामापुरी का राजगुरु घोषित करवाते हैं। बोलो भागवत भगवान। बहेलिया के बाण से भगवान गौलोक गमन करते हैं। 5 पांडव खबर सुनते हैं कुंती ने तन का परित्याग किया। 5 पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। परीक्षित राजा बनते हैं। परीक्षित ने इन्हीं परीक्षित के द्वारा श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प डालने से समीक ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया। 7वें दिवस पूर्ण होता है। तक्षक कश्यप को बहुत धन दे के लौटा देते हैं। मालिनी फूल पुष्प में बैठ करके तक्षक श्रीमद् भागवत यज्ञ स्थल में प्रवेश करते हैं। और जैसे परीक्षित को स्पर्श किया परीक्षित पीतांबर वस्त्र धारण करके डायरेक्ट वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। बोलो भागवत भगवान। इसके बाद राजा जन्मेजय ने सर्प विनाशक यज्ञ किया और जैसे सर्प विनाशक यज्ञ किया महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित सर्प विनाशक यज्ञ करने के बाद अंतिम पूर्ण आहुति में सर्पों के राजा तक्षक इंद्र की सिंहासन से लिपटते हैं।
और आखिरी आहुति में इंद्र सहित जब अग्नि कुंड में गिरने लगे, इंद्र ने कहा तक्षक को क्षमा करो, लेख जो लिखा है विधाता ने उसे कोई मेट नहीं सकता। मृत्यु अटल है, उसे कोई बदल नहीं सकता। हे परीक्षित, हे राजा जन्मेजय, इसमें तक्षक का दोष नहीं है। ऐसे परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय और उस यज्ञ के यज्ञाचार महाराज आस्तिक मुनि के लिए, और जन्मेजय आस्तिक मुनि को वचन दिया सर्पों के राजा तक्षक ने। जो व्यक्ति आस्तिक मुनि दीपावली की प्रतिपदा तिथि में अपने दरवाजे पर आस्तिक मुनि लिखेगा, उसके गृह में सर्प प्रवेश नहीं करेगा। जो जन्मेजय आदि का नाम लेगा उसे कभी स्वप्न में भी सर्प नहीं दिखेगा। ऐसे भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। भगवान का चरित्र अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। ये सप्ताह 7 दिन नहीं, आज सप्ताह पूर्ण होगा। मैंने इसी समय में गद्दी पर बैठा था, आज इसी समय को देखते हुए पूरे 8 दिन हो गए। इस ग्राम के मेन नगर की शान रखने वाली, जिसे हम खेरमाई कहते हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान बाराह, शंकर भोले बाबा और मंदिर में विराजमान अवध राज के राजा श्री राम जी और समस्त देवी देवता, सबकी अनुपम असीम कृपा से मैं कोई कथावाचक नहीं, मैं तो महामूर्ख हूं। अरे कथा तो ठीक है, कहां से हम कहां से बोल पाएंगे? जो उल्टा सीधा मुझसे बना मैं वह बकता रहा। आप लोगों की बड़ी कृपा है, आप महान विद्वान हैं, आप सब मुझे सुनते रहे। ये भी बड़े गौरव की बात है, क्योंकि भगवान की कथा कोई कर ही नहीं सकता। मैं क्या, भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, उमा कहो मैं क्या, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भगत जगत सब सपन। जब भगवान अनुभव सुना सकते हैं तो हम मूर्ख चंदा क्या सुना सकते हैं? क्या सुना सकते? जो मुझे आता रहा, मेरी रिकॉर्डिंग अंदर से निकलती रही, हम बकते रहे, उसमें जो अच्छा लगे उसे आप लोग अपने जीवन में जरूर उतारना। आप अपने जीवन में एक ही बात उतार लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पहली बात, संध्या समय, सुबह समय सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, मंदिर को जरूर आया करें। शाम के समय तो जरूर आया करो उनके दर्शन करने, क्योंकि वो समय तो बहुत आगे हो चुका है। न कथा सुनाते, एक केवटा था, नित्य प्रतिदिन राम के दरबार में जाता था। जब वो अचेत हो गया, वृद्ध हो गया, जब वो केवटा राम के दरबार में नहीं आ पाता था, तो मेरे रघुनाथ जी उसके घर प्रतिदिन जाते थे।
क्या राम जी प्रतिदिन जाते थे, जब वो स्वस्थ था, जब वो अच्छा था, वो मुझे देखने आता था। आज वो अस्वस्थ है, मेरा धर्म बनता है मैं उसको देखने जाऊं। ये है राम की लीला, ये है राम की कथाएं। तो समय शाम के समय सोने से पहले, प्यारी से पहले कभी किसी ने कल नहीं देखा है, आज के बाद कभी कल देखा ही और कल होता भी नहीं। इसलिए कल का इंतजार ना करो, काल करें सो आज कर, आज करें सो अब हो, पर में परलय होएगा, बहुर करोगे कब। इसलिए भगवान के दर्शन कुछ करो ना करो, भाव के साथ उनके दर्शन करो, उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ती रहेगी। मैं गारंटी से कहता हूं, आपको मुसीबत तो आएगी, विपदाएं आएगी, जो लिखा है उसे भोगना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं होगा कि तुम वो झेल ना पाओ, उसे सहज रूप में झेल पाओगे। इस बात को जरूर मानो। भाई हरे हैं, आप लोग हैं, भगवान के दरबार में क्या लेना देना, भगवान का दरबार है। हम तो राम जी के हैं, राम जी के हम हैं और राम जी हमारे हैं, हमें आना है। कोई मुझे लेने गया है क्या? मुझे घर लेने गया कोई? चलो महाराज भागवत कर